वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान में होने जा रहा है कंपटीशन 4 साल के बाद। जब से मैंने क्यूबिंग स्टार्ट किए तब से कोई भी जो है ना कंपटीशन नहीं हुआ, और इस दफ़ा होने वाला है मेरे लिए पहला कंपटीशन। और 4 साल के बाद, 3 साल के बाद एक नया कंपटीशन होने वाला है। आखिरी कंपटीशन हुआ था 18-19 में, उसके बाद कोविड-19 आ गया था, उसके बाद नहीं हुआ और अब होने जा रहा है। इस कंपटीशन का नाम है रिटर्न टू पाकिस्तान 2024। और आज से ठीक एक महीने बाद होने वाला है कंपटीशन। 18 मई को, ठीक है, 18 मई को कंपटीशन होने वाला है। इस्लामाबाद में इसकी लोकेशन है, बाकी इसकी बात करेंगे हम। 18 मई को होने वाला है, टाइमिंग वगैरह की बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ WCA के कुछ रूल्स, रेगुलेशन, टिप्स। मैं पहली दफ़ा हूँ, मैं भी पहली दफ़ा ही जाऊंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों से बहुत होंगे जो फर्स्ट टाइम जाएंगे, और मुझे कुछ इतना ख़ास पता नहीं है। और मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है कंपटीशन वगैरह के वगैरह का। और कि मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी हैं, उधर से मुझे पता लगा, सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं जो जो मुझे पता लगा है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कंपटीशन की। रजिस्टर करने का, अपने आप को पहले कंपटीशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। आप लोग WCA उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इधर मैं रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, बाकी अगर आपने फुल प्रोसेस देखना है तो आप हसनैन टेक्निकल की वीडियो देख लें। उसमें जो है ना डिटेल में समझाया है कि कैसे करना है रजिस्टर अपने आप को कंपटीशन के लिए, ठीक है। वैसे आसान सा तरीका, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे, पहला अपना अकाउंट बनाना है अगर पहले से नहीं बना हुआ। अकाउंट बनाने के बाद आपने कंपटीशन में ऊपर लिखा होगा कंपटीशन में जाना है। उसके बाद आप साइड में देखोगे रीजन होगा, रीजन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है, पाकिस्तान को क्लिक करना है। पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको ऑरेंज में लिखा आएगा रिटर्न टू पाकिस्तान 2024। उस पर क्लिक करोगे, उधर सारा आपको जो है ना एड्रेस, और एड्रेस भी पता लग जाएगा, और जो जो इवेंट्स हैं वो भी पता लग जाएगा। अच्छा, इवेंट्स कौन से इवेंट्स? सिर्फ होने वाले 3x3, 2x2, 4x4 और पैरामिक्स, ये 4 इवेंट्स होने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं है, जितना मैंने वीडियोस देखी हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, मल्टी ब्लाइंड और क्यूब, जितने भी सारे होते हैं, 5, 6, 7, 8 आई थिंक ये क्यूब होते हैं। इनके भी कंपटीशन होते हैं, लेकिन ये छोटा होने वाला है। सिर्फ 4 इवेंट्स होने वाले हैं, 3, 2, 4 और पैरामिक्स, सही है। अब डेट और टाइमिंग की बात कर लेते हैं। डेट तो 18 मई है, 2024, 18 मई 2024। और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसको आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सारा टाइम है, आप देख सकते हो। इसमें जो है ना सारा टाइम लिखा हुआ है, कब से कौन सा, मतलब कब आना है और कब जाने का टाइम है, सारा लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास सेव कर लो टाइमिंग के लिए। मेन बात होगी रजिस्ट्रेशन की, ये आप लोग कर लोगे। इसके बाद हम थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। मतलब कि अब आपको जब कंपटीशन में जाओगे तो वो आपको कैसा, मतलब क्या क्या करना होगा, ठीक है। मैंने वीडियोस ही देखी है, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ही जाऊंगा। अगर मैं चला गया होता तो फिर मैं आपको बता देता क्या क्या होता। मुझे खुद नहीं पता, मेरे लिए खुद ये नया एक्सपीरियंस होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कंपटीशन की, रूल्स, रेगुलेशन और टिप्स की। सही है, कुछ मुझे टिप्स जो है ना मिली हैं, वही मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। सबसे पहले जब आप कंपटीशन वाली जगह पे चले जाओगे, उस जगह पे चले जाओगे, तो फिर आपको जो है ना एक कूपन मिलेगा, एक पैम्फलेट सा मिलेगा, उस पर आपका नाम होगा। नाम के बाद टाइम लिखने की जगह होगी, 2 साइन करने की जगह होगी, और जो है ना बाकी और मुझे खुद नहीं पता क्या क्या होगा, इतना मुझे बेसिक पता है कि ये होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा। आपको जो है ना एक कवर दिया जाएगा, कवर के अंदर वो होगा आपका कूपन होगा, उसके अंदर आपका नाम लिखा होगा। फिर जब आपकी बारी आएगी तो आपने जो अपना क्यूब होगा ना, अपना क्यूब, वो आपने उसमें डाल के देना होगा, वो स्क्रैम्बल करके आपको वापस देंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई सिंपल सी, ये आपको जो है ना पता खुद लग जाएगा। उस पर आपका नाम लिखा होगा, आपने उसमें क्यूब डालना है, स्क्रैम्बल करके ले आएंगे। जब आप सॉल्विंग टेबल पे बैठेंगे तब क्या करना है, ठीक है। जब आप सॉल्विंग टेबल पे बैठे होंगे, आपके सामने स्टैक मैट पड़ा होगा, टाइमर पड़ा होगा, और मैट पड़ा होगा, उसके ऊपर क्यूब कवर हुआ होगा, ठीक है। एक कवर होता है, आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई दे दूंगा। तो उसके ऊपर उससे ऐसे यूं क्यूब ढका हुआ होगा, और उस पर क्या करना है, आप लोग जो है ना क्यूब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। मतलब आप नर्वस हो रहे हो या आपको कुछ घबराहट है तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो क्यूब को स्टार्ट करने से पहले, मतलब सॉल्व करने से पहले, ठीक है। आराम से आपने सांस वाले बहाल करनी है। उसके बाद आपने जो है ना क्यूब की तरफ जाना है। उसके बाद आपके साथ जज बैठा होगा,
सही है, जज के हाथ में स्टॉप वॉच होगी। आप जैसे उसको कहोगे हटा दो या स्टार्ट कर दो, तो वो कवर हटाएगा और वहाँ से टाइम स्टार्ट कर देगा। टाइम होगा इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन में आपने क्या करना होता है आपको पता ही होगा। आपने क्रॉस देखना होता है, अगर आप देख सकते हो तो फर्स्ट पेयर भी आपको जो है ना देखना पड़ता है। बाकी जो आप जैसे क्यूब सॉल्व करते हो आप बेहतर जानते हो, ठीक है। आपके पास टोटल इंस्पेक्शन के टाइम होगा 15 सेकेंड। सही है, आपके पास 15 सेकेंड होगा। जब वो 8 सेकेंड पे आएगी सुई, तो जो जज जो होगा वो आपको होगा 8 सेकेंड। 8 के बाद आएगी सुई 12 पे, तो आपको होगा कहा जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। 12 पे जो है ना क्यू टाइमर को स्टार्ट कर देना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी क्या होता है उसके बाद में आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइमर को कैसे स्टार्ट करना है। अब पिछली वीडियो में मैंने इसको टाइमर को मैंने अनबॉक्स किया था, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसको जो है ना मैं कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मुझे खुद नहीं पता था। मैंने आप लोगों से पूछा था इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, मतलब कंपटीशन में इसको हम क्यूब के साथ हम कैसे इसको वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर मुझे ही मिल गया और मैं आपको भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक टाइमर तो उनका होगा ऐसा मुझे लग रहा है। किसी ने बताया नहीं कि अपना टाइमर लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। टाइमर को स्टार्ट करने का तरीका क्या है। आपने टाइमर को स्टार्ट ऐसे नहीं करना, मतलब ऐसे करके जो है ना आपने अपने पाम से जो है ना टाइमर को स्टार्ट नहीं करना, ये गलत होगा, ठीक है। आपने स्टार्ट कैसे करना है, अपने क्यूब को अपने से दूर रखना है, मतलब टाइमर से दूर रखना है। आपका क्यूब जो है ना वो आपका क्यूब ना आपके टाइमर को टच हो, ना आपकी उंगलियों को क्यूब टच हो, आपसे दूर होना चाहिए। अब टाइमर को कैसे स्टार्ट करना है, टाइमर को स्टार्ट करने का तरीका ये आपकी उंगलियां इधर होंगी, इधर होंगी, ऐसे करके आपका टाइमर स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, बीच में आपने अपने क्यूब को सॉल्व किया। क्यूब को सॉल्व करके बाद टाइमर को रोकना कैसे है, सही है। रोकने के लिए आपका जो क्यूब है वो आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक हवा में हो, वो होता है ना आपने देखा होगा उछाल के एकदम से टाइम को स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये कर सकते हो लेकिन क्यूब आपके हाथ में ना हो, सही है। अगर आपके हाथ में टच हुआ और आपने टाइमर रोक दिया तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपके हाथ में ना हो क्यूब, सही है। और टाइमर को स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, टाइमर को स्टॉप भी ऐसे ही करना है। मतलब आप ज़ोर से मार सकते हो लेकिन आपके हाथ जो है ना ऐसे खड़े ना हो, यूं ना हो, और क्यूब को टच ना हो रहे हो, तो उसको आपने टाइमर को ऐसे ही स्टॉप करना है। मतलब ऐसे सीधे हाथ और आप पाँव वगैरह मार सकते हो, एकदम से आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज़ की। पेनल्टीज़ क्या होती है, एक +2 सेकेंड होता है और एक होता है डीएनएफ। डीएनएफ का मतलब डिड नॉट फिनिश, या डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है। अब पेनल्टी क्या होता है, अब जैसे एक क्यूब आप सॉल्व कर रहे हो, ये क्यूब आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते आपने टाइमर को स्टॉप किया और आपकी एक ये मूव रह गई, सही है। अगर ये एक मूव रह गई तो इसका मतलब +2 सेकेंड, आपका जो टोटल टाइम होगा ना उसमें ये 2 सेकेंड ऐड हो जाएंगे। लेट सपोज आपका जो आपने जो टाइमर बंद किया उस पर 18 सेकेंड है और आपका ऐसा क्यूब रह गया, इसका मतलब कि आपका जो टाइम है ना वो +2 हो जाएगा। उस 18 सेकेंड में 2 डल जाएंगे, मतलब 18, 19, 20, आपका जो टोटल टाइम होगा ना वो 20 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी एक ही मूव्स होगी, अगर ये रह गई तो भी +2 होगा। अगर ये और ये हो गया, सही है, एक मूव ऊपर एक मूव नीचे, ये दो मूव्स होती हैं, इसका मतलब डिड नॉट फिनिश, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, डीएनएफ हो जाएगा। ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा सॉल्व, ये क्यूब बिल्कुल सॉल्व नहीं है। और वैसे ही अगर आपका ये है, इसका मतलब भी क्यूब सॉल्व नहीं है, ये भी जो है ना डीएनएफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और अगर आपने क्यूब सॉल्व किया और ये यूं हो गया, आपने क्यूब टेबल पे फेंका और यूं हो गया, अगर ये 45 से कम है तो ये माना जाएगा सॉल्व। अगर ये 45 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये लेट सपोज 45 से डिग्री से ज़्यादा है तो इसका +2 हो जाएगा। अगर ये कम है, लेट सपोज इतना है, ये इतना 45 होता नहीं है, सही है, इसका मतलब कि आपका सॉल्व ठीक है। अगर ये 45 से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका सॉल्व जो है ना वो डीएनएफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपने क्यूब को सॉल्व किया और आपके जो हाथ और क्यूब आपस में टच हो रहे हैं और टाइम स्टॉप हो गया, तो भी जो है ना एक कोई शर्त होती है जिसमें डीएनएफ हो जाता है और एक होता है कि जिसमें आपका जो है ना वो +2 होता है, ठीक है। और इसमें से मैं बहुत सारी बातें मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ही जा रहा हूँ। अब जैसे ही आप उधर जाओगे आपको जो है ना उधर जाके सिखाएंगे। ऑफ कोर्स आपका ही पहली दफ़ा होने वाला है, मेरा भी पहली दफ़ा होने वाला है। उधर जो लोग होंगे वो आपको सिखाएंगे, एक क्लास देंगे कि क्यूब को कैसे, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना इसको और अच्छी तरह से जो है ना आपको वहाँ पे समझाएंगे कि क्यूब को कैसे, टाइम को कैसे स्टॉप करना है, स्टार्ट कैसे करना है,
क्यूब को सॉल्व कैसे करना है, इंस्पेक्शन वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। उधर ये बताते हैं हर कंपटीशन में, ठीक है। अब जैसे मैंने 3 कंपटीशन में जो है ना मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, 3, 2 और पैरामिक्स में। 4x4 में नहीं कराया क्योंकि मैंने उसकी कभी प्रैक्टिस की नहीं, उसको मैंने कभी जो है ना प्रैक्टिस की नहीं, मैं इतना स्पीड में नहीं सॉल्व करता, इसलिए मैंने उसमें रजिस्टर नहीं करवाया, सही है। अब जैसे अपने अपने मैं क्यूब लेकर आऊँगा, अपना एक मैं पैरामिक्स लेकर जाऊँगा, 3x3 लेकर जाऊँगा, 2x2 लेकर जाऊँगा, ये 3 लेकर जाऊँगा, ठीक है। और इसके साथ आप और भी क्यूब लेकर जा सकते हो, मतलब अब ये 3x3 है तो मैं एक और 3x3 लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मेरा मेन क्यूब है तो मैंने ये दूंगा मैं स्क्रैम्बल करने के लिए, वो स्क्रैम्बल करेंगे तो दूसरा जो क्यूब है वो मैं अपने पास रख सकता हूँ वार्म अप के लिए, ठीक है। आपने बहुत सो देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और टेबल पे बैठे बैठे, वो आप कर सकते हो, वार्म अप क्यूब जो है ना उसको कहते हैं, आप वो अपने साथ लेकर जा सकते हो, ठीक है। और बाकी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक अंकल कह रहे थे कि अपने जो क्यूब के जो सेंटर पीस है ना इसके नीचे अपना नाम लिख लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि जो अपना आपका क्यूब है ना वो गुम सकता है। तो मैं भी ये कर लूँगा और आप भी याद से कर लेना, ठीक है। कहीं ये ना मिक्स भी हो सकते हैं, सेम कलर सेम क्यूब है और किसी और का जो है ना आपके पास आ सकता है, आपका किसी और के पास जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप भी जो है ना सेंटर पीस के नीचे अपना नाम लिख लेना और मैं भी लिख लूँगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, आप चाहते हो कि आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, अपनी वीडियो बनाना चाहते हो सॉल्व करते दौरान, सही है। तो उसमें अगर आप मोबाइल फ़ोन से बना रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन को ऐसे नहीं रख सकते, मतलब सेल्फ़ी कैमरा आपकी तरफ नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अगर अपनी वीडियो बनानी है तो आपने मोबाइल को उल्टा करके रखना पड़ेगा, स्क्रीन जो है ना वो पीछे की तरफ करनी होगी, अगर आप आगे की तरफ करोगे तो वो रिकॉर्ड करने नहीं देंगे, ठीक है। स्क्रीन पीछे की तरफ होनी चाहिए, कैमरा आपकी तरफ होने चाहिए, ठीक है। और अगर लेट सपोज आप सॉल्व कर रहे हो और आपका कैमरा गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, टेबल हिलती है तो गिर जाता है, अगर आप उसकी तरफ जाओगे कि मैं उसको ठीक कर लूँ तो सॉल्व कर देगा, तो वो भी जो है ना आपका डीएनएफ हो सकता है। अगर आपका मोबाइल गिर गया, कैमरा गिर गया तो छोड़ो, सिर्फ अपने आपने क्यूब सॉल्व करना है, ठीक है। एक बात मैं भूल गया बीच में बताना, अब जैसे ही आप क्यूब को सॉल्व करोगे, आपने सॉल्व किया और ये टाइमर बंद किया, अब आपने जो है ना अपने क्यूब को टाइमर को हाथ नहीं लगाना, आपने सॉल्व किया और हाथ नीचे कर दिए बस। आपने क्यूब को अगर हाथ लगाया एकदम से, अभी आप घर में सॉल्व कर रहे होगे एकदम से आप करते हो उठा लेते हो, ठीक है। अगर आपका हाथ लगा, आपने सॉल्व करके क्यूब छोड़ा एकदम से हाथ लगाया तो +2 फिर हो जाएंगे, मतलब वो क्यूब को हाथ लगाने के, ठीक है। तो आपने ना टाइमर को हाथ लगाना है सॉल्व करने के बाद, ना ही क्यूब को हाथ लगाना है, ठीक है। आपने क्यूब को सॉल्व किया, ये जल्दी जल्दी सॉल्व करके क्यूब को फेंका, टाइमर स्टॉप किया, एकदम से क्यूब उठा लिया, तो ये आपका जो है ना 2+2 हो सकता है, ठीक है। ये नहीं करना, टाइमर को छोड़ देना, जब वो टाइम लिख लेंगे, टाइम लिखेंगे, फिर आपने क्यूब को टच करना है या टाइमर को टच करना है, ठीक है। और जब वो टाइम लिखेंगे वो आपको कूपन मिलेगा, उसमें बीच में टाइम लिखेंगे, यहाँ पे जो जज बैठा होगा वो टाइम लिखेगा, उसके बाद आगे अपना साइन करेगा, फिर वो पैम्फलेट आपकी तरफ करेगा। आप जो है ना वो उस टाइम को और अपने जो स्टैक पे जो टाइम आ रहा होगा उसको मैच करोगे, फिर एक सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है, ताकि आप प्रूफ हो के आपने भी जो है ना चेक कर लिया, डबल चेकिंग जिसको कहते हैं ना, टाइम ठीक हो। अगर उससे कोई गलती होगी तो आप उससे कहो कि ये यहाँ 1 नहीं है यहाँ 2 है, इस तरह करके, ठीक है। और ये भी मेरी मेरी इस दफ़ा जो है ना फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में, और इससे पहले मैं कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया, और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इसमें से वीडियो देखने वाले होंगे जो बहुत दफ़ा गए होंगे, इंडिया में तो होते रहे हैं कंपटीशन, अगर कोई इंडियन भाई देख रहा है तो प्लीज़ हमें कोई नीचे गाइड कर दें, हमारा तो फर्स्ट टाइम होने वाला है। और इसमें से कोई बातें हैं जो मिस कर गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो बातें भूल गए हैं वो कोई नीचे गाइड कर देगा। बाकी मैं भी अपने आप को यही समझा रहा हूँ कि घबराना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है और ये मैं अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक और प्रैक्टिस की बात, अगर आप क्यूब को सॉल्व कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं नया जो है ना एल्गोरिदम सीख लूँ क्यूब को फास्ट सॉल्व करने के लिए, ये प्लीज़ मत करना, क्योंकि नए एल्गोरिदम को सीखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। आप तो सीख तो लोगे लेकिन उसको फास्ट सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो नया अभी कोई एल्गोरिदम ना ही सीखो तो अच्छा है। बाकी ये जो कंपटीशन होने वाला है ये पहला ही कंपटीशन होने वाला है, और जब मैं जाऊंगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोग दुआ करो
कि मेरा भी जो है ना सही से सॉल्व हो और कुछ गड़बड़ ना हो। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, इंशाल्लाह सबके सॉल्व जो है ना अच्छे होंगे। प्रैक्टिस करते रहो और कोई ना कोई होगा जो जीत के आएगा, ठीक है। बाकी बताओ किस किस ने रजिस्टर कर लिया। इधर इस्लामाबाद में ही कंपटीशन है, नज़दीक में ही है, और आई थिंक बहुत से लोग जो है ना दूसरे शहरों से भी आ रहे होंगे। सही है, गुड लक फॉर यू। और इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका अगर मुझे जवाब आता होगा मैं दूंगा, वरना कहीं से पूछ पूछा के आपको दे ही दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ से कुछ मिस हो गया, जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे जो बैठे होंगे उधर जो जज नहीं, सिखाने के लिए कोई होंगे, वो आपको बताएंगे, क्लास देंगे एक छोटी सी कि इसको करना कैसे, वो सारा आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।